वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पंकज। तो आप सबको पता होगा कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए आपका हथियार का होना बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। मतलब बिना हथियार के हम लोग कोई भी युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। तो आपका एग्जाम मतलब आपके एग्जाम के लिए आपका हथियार आपका फॉर्मूला होगा। आप किसी भी मैथ्स को बनाने के लिए आपको पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होना जरूरी होता है। बिना फॉर्मूला को आप लोग कोई भी मैथ्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को आपको मैं वो हथियार देने जा रहा हूं जिससे आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में आप इजिली वे में किसी भी मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति की, और त्रिकोणमिति की सारे एक ही वीडियोस में हम लोग पूरे फॉर्मूला को कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे फॉर्मूला क्या क्या होंगे त्रिकोणमिति से, और इसी वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का सभी क्या करेंगे, फॉर्मूला को देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का कौन कौन से फॉर्मूला होगा, और उसको अगर याद करते हो तो आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, कितने भी इजी वे में क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला हमारा जो बनता है, एक आपको पता होगा त्रिकोण, इसके नाम से त्रिकोणमिति मतलब ये तीन कोणों का माप होता है। और ये तीन कोण क्या क्या मतलब एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें आपको यूज करना होगा समकोण त्रिभुज। ये ए बी सी, आपको पता होगा इसमें कि किसको क्या कहते हैं। तो आपको ये पता है वो क्या होता है, ये आधार होता है। क्या होता है, आधार, ये कर्ण, और ये होता है लंब। ये तीन चीज आपको पता होगा। ये तीन त्रिभुज के तीन भुजा होते हैं, जिसको क्या हम तो इसको आधार कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और इसको लंब कहते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका मतलब मैंने आपको पूरा डिटेल बता रखा हूँ कि लंब कर्ण आधार कैसे निकाला जाता है। अगर कोई इसमें से दो दिया हो और तीसरा निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर क्या कर सकते हैं, इसका मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप वीडियो देखकर पूरे क्लियर कर सकते हैं। ये वीडियो हम सिर्फ फॉर्मूला के लिए बना रहे हैं, तो मैं सिर्फ इसका फॉर्मूला बताता हूँ कि क्या क्या त्रिकोणमितीय अनुपात से आपका फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। तो आपको पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, ये आपके 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति का। कौन कौन, चलिए देख लीजिए। पहला आपका हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। फिर कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर इधर आप आ जाइए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और इससे मतलब लंब कर्ण आधार से संबंधित आपके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपके एग्जाम में पक्का 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका होगा ही होगा 2 मार्क्स का। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देख लीजिए, याद करते हैं हम लोग। तो इसको याद करने के लिए मैंने पिछले वीडियोस में एक बताया था, लेकिन चलिए ठीक है, हम इस वीडियो की बात कर रहे हैं। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, लाल बटा कक्का, ठीक है, लाल बटा कक्का। और इसमें मैंने बताया था बाबू कि L का मतलब क्या होता है, L का मतलब मैंने बताया था कि लंब, K का मतलब बताया था कर्ण, और A का मतलब बताया था आधार, ठीक है। ये मतलब था, ठीक है क्या भाई, L का मतलब क्या हो गया, लंब, K का मतलब कर्ण, और A का मतलब आधार होता है, ठीक है। अब आपको याद करना कितना सिंपल हो जाएगा, देखिए। आपको पहले चीज ये याद रखना है, ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, और ये आपका टैन थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टैन थीटा। फिर अगर बात किया जाए तो साइन का जस्ट उल्टा होता है क्या, कॉसेक, तो इधर से आप कॉसेक कह दोगे, फिर कॉस का सेक हो जाएगा और टैन का कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे, मतलब एक सिंपल इस वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, बता देंगे आराम से, बस इतना से, ठीक है। चलिए कैसे बताना है आपको, जैसे देखिए साइन क्या है, L बटा K, मतलब L का मतलब लंब बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। ओके, चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं कॉस का। कॉस का देखिए क्या है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। फिर टैन की बात करते हैं, तो टैन देखिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, मतलब ये हो जाएगा आपका लंब बटा आधार। ओके, चलिए अब ये अगर आप 3 कर लेते हो तो ये तीनों का अपोजिट में, मतलब आराम से, ये इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट में आप समझो, ठीक है। आप अगर ये फॉर्मूला आप सिंपल अभी याद हो गया होगा, लाल बटा कक्का, ठीक है, मतलब A का मतलब लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण होता है, ठीक है। पहला याद रखना है कि पहला साइन का होता है, फिर दूसरा कॉस का, और तीसरा टैन का होता है, ठीक है। याद रखेंगे साइन कॉस टैन, ठीक है, साइन कॉस टैन, याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, ठीक है। चलिए अब अगर ये कर लेते हैं तो जस्ट क्या करते हैं, साइन का जस्ट अपोजिट मतलब उल्टा होता है बाबू, क्या, कॉसेक, मतलब क्या, कॉसेक ऊपर का नीचे, मतलब सिंपल सी बात है कि सर को ऊपर, मतलब क्या करो, सर का पैर और पैर को सर बना दो, ठीक है। मतलब क्या, देखो इसका क्या हो जाएगा, बताओ, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मतलब ये हो जाएंगे आपका कर्ण बटा
लंब, ठीक है। फिर से किसका उल्टा, कॉस का, तो सिंपल आप उसको उल्टा दो, ठीक है। उल्टोगे अभी क्या ऊपर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक है। चलिए अब इसका क्या tan जो होगा कॉट का, मतलब क्या कॉट जो tan का अपोजिट, मतलब इसको उल्टो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर करो, कितना हो जाएगा वो, तो ये हो जाएंगे क्या आधार बटा लंब, ठीक है। तो आप इस पर याद कर सकते हैं आराम से, आप 3 याद करो, 3 तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो आपका मुख्य फार्मूला हो गया, ये फार्मूला होगा, और इस फार्मूला से पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन होते ही होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब कैसे होते हैं, तो एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बस दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे होंगे। जैसे मान लो आपको बोलेगा साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो आगे आपसे पूछ सकता है कि tan का वैल्यू बताओ, कॉट का बताओ, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, देखो साइन थीटा बराबर क्या, साइन मतलब क्या होता है, ये देखिए क्या क्या है, लंब और कर्ण, मतलब आपको पता होगा कि लंब और कर्ण दे रखा है। लंब कितना हो जाएगा 3, कर्ण हो जाएगा 4। तो आपको क्या निकालना है, पहले आधार निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, आधार निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला ये हो जाता है क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसका करोगे, इधर मैं बता देता हूं, चलिए। तो आप इसका जब आप करते हैं तो आ जाता है क्या, ये 16 माइनस 9, रूट कितने आ जाएंगे 7, ठीक है। क्या आ जाएगा रूट 7। अब ये 7 आ गया क्या, आधार के। अगर आपसे मान लो आपसे पूछा गया कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो tan का फॉर्मूला क्या है, tan का लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, देखिए तो लंब आपका हो गया 3 और आधार कितना आया है रूट 7। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आपके लिए ये फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप आराम से याद करो, आई होप कि अभी याद हो गया होगा, ठीक है। बस आपको 3 याद करना, 3 तो अपने से खुद से याद हो जाएगा। इसका अपोजिट कर देना, उलट देना, सर का पैर, पैर को सर बना देना है, ठीक है। तो बस ये याद रखना है लाल बटा कक्का। इसके लिए बस ये छोटा सा भेद क्या, लाल बटा कक्का याद रखें और इस तरह कर लेंगे। चलिए फॉर्मूला ये है, ठीक है। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है बच्चा, ठीक है, कि जिसमें आपको जितना फॉर्मूला याद करेंगे आप उस बेस से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका एक त्रिकोणमिति ऐसा ऑफर देता है आपके पास कि आप जिस बेस से जाना चाहे उस बेस में क्या करो, पहुंच जाओ और आप प्रूव करके दिखा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। मे भी कह सकते हैं हम लोग कि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको जिस रास्ते से चाहे उस रास्ते से क्या कह सकते हैं, आप मंजिल को पा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो बताया गया, यहाँ पे क्या है दूसरा फॉर्मूला। पहला क्या, sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या, sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। फिर उसी तरह cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। इनटू का मतलब आपको गुना होता है, इसलिए आप गुना भी ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब कहोगे आप कैसे, मतलब ये रट्टा थोड़ी मारना है, ठीक है, या किसी बुक में दे दिया कि sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो मैंने याद कर लिया, ठीक है। कैसे, या कहीं आपने बोला कि हाँ YouTube पे मैंने देखा ऐसे कुछ सर पढ़ा दिए और ये हो गया, तो ऐसा नहीं, आप उसको प्रूव करके दिखा सकते हो। तो कैसे, तो चलिए दिखाता हूँ बाबू, ठीक है। लेट में भी अगर मान कर दे इसका साइन का फॉर्मूला भी जस्ट हम लोग याद किए थे ना, लंब बटा कर्ण वाला ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या लिखोगे इसको, लंब बटा कर्ण। तो ये साइन के बदले में लिख दिया लंब बटा कर्ण, ठीक है, गुना कॉसेक, इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। कॉसेक जस्ट इसका उल्टा होता है, तो इसको उल्टा करोगे मतलब क्या, कर्ण बटा लंब। आपको पता है कर्ण कर्ण कट गया, लंब लंब कट गया, कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाता है। तो आप समझ में आ रहा होगा कि 1 क्यों लिखते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, इसलिए इसका मतलब वैल्यू कट के क्या आ जाता है, 1 हो जाता है। ऐसा नहीं कोई टीचर ने मतलब बता दिया या आपके बुक में कहीं है तो आप रट्टा मार लिए कि ठीक है भाई 1 होता है, कोई पूछ दिया कैसे होता है तो नहीं बताना, तो ऐसे बता सकते बच्चे कि इसलिए होता है, ठीक है। आप समझ में आएगी कैसे होता है, ओके। अब चलिए देखो ये फॉर्मूला तो आप याद कर लोगे। अब इससे क्या हम लोग 2 फॉर्मूला यूज और बन सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो सकता है आपको काम करने में और ज्यादा मजा आएगा और जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे। आप एक चीज पता होगा कि आपको पता होगा कि कोई इंटू में होता है तो बॉर्डर उस पर जाकर क्या चल जाता है, डिवाइड, मतलब गुना में होता है तो उधर भाग में चला जाता है, भाग में होता है तो गुना में चला जाता है, ये तो पता होगा। चलिए तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला मान लीजिए मैं बनाऊं, मेन फॉर्मूला ये होगा, उसके बाद आप चाहो तो ये फॉर्मूला बना सकते हो, क्या, साइन थीटा बराबर 1 बटा, ये क्या है देखो बच्चे, ये इंटू है ना, मतलब गुना में तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, मतलब बटा क्या लिख देंगे हम लोग, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। मतलब अगर कहीं पे साइन थीटा है तो साइन थीटा के जगह पे 1 बटा हम लोग कॉसेक लिख सकते हैं, या अगर कहीं 1 बटा कॉसेक है तो उसकी जगह पे हम लोग साइन लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने इस बार पहले इसको भेजा था, अब क्या करते हैं साइन को उधर भेज देते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको पता है कि बॉर्डर उस पार जाने के बाद जो इंटू में होता है क्या हो जाता है, डिवाइड में चला जाता है, ठीक है, मतलब जो गुना में उधर भागे में चल जाएगा। इसी तरह क्या कर सकते हैं, इसको आप बना सकते हो, देख लो पहले एक बार, ट्राई करो, आप लोग वीडियो पुश करो और बनाकर बताओ, और हो सके तो आप मुझे कमेंटरी करके बताओ इसका क्या क्या कैसे बना पाओगे, ठीक है। चलिए तो आप, चलिए मैं बना देता हूँ इसका, क्या हो जाएगा बताइए, देखिए ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 1 बटा क्या,
सेक थीटा, ओके। और फिर उसी तरह क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा होगा, हो सकता है, ठीक है। फिर इस तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका, tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इजी वे में आप बस ये तीन मुख्य फार्मूला आपका हो गया, और ये तीन से हम लोग दो दो फार्मूला इसलिए बना लेंगे ताकि आपको काम करना मतलब इजी लगने लगे, ठीक है। कि अगर कहीं पे दिखाई दिया कि 1 बटा कॉसिक है तो आपको नीड्स लग रहा है कि वहां पे साइन होना चाहिए, तो बस 1 बटा साइन लिख देंगे, आपको याद रहेगा तब, ठीक है। अब चलो बाबू, अगर यही अगर मान लीजिए ऐसे दे दे साइन स्क्वायर इनटू कॉसिक, सॉरी हाँ कॉसिक स्क्वायर, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा ना, इसके लिए भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। भाई यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्यू होता तो क्यू रख देते, पावर कितनी अगर सेम है और इनटू में साइन और कॉसिक है तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 1 होगा। अगर उसी तरह सेम कॉसिक और सेक के लिए होगा, कॉट और टैन के लिए होगा, यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये सब फार्मूला आपको यूज करने में आएगा, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दिया रहेगा ना जहाँ पे एलएचएस आरएचएस प्रूव करने के लिए, वहां पे आपके लिए क्या होगा, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट मुख्य फार्मूला देखिए, आप ये दो फार्मूला मैंने कवर कराया, अब तीसरे फार्मूला देखिए, आप लोग देख लो यहाँ पे ये, ठीक है, ये फार्मूला। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है बच्चे, यहाँ इससे पहले साइन थीटा और इनटू कॉसेक थीटा था, बट यहाँ पे देखो साइन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बच्चे के दिमाग में अगर ऐसा ख्याल आ जाए कि सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो सकता है क्या, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये स्क्वायर में हो तभी ये रूल फॉलो हो सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब चलिए इसमें से हम लोग क्या क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, ये आपका मुख्य फॉर्मूला हो गया 4, 5 और 6। अब इनसे हेल्पिंग फॉर्मूला मतलब इसकी सहायता से हम लोग कौन कौन से फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं वो देखते हैं बाबू, ठीक है। पहला फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा बच्चा, आप देखो ये साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है, ये 1 लिख दिया मैंने ये वाला 1। अब आपको पता है बच्चा ये देखो प्लस में है तो बॉर्डर इस पार क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब आप कह सकते हो कि अगर कहीं पे आपको दिख गया 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर थीटा तो उसके बाद क्या लिख दो, क्या लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, ठीक है। आपको एक चीज और पता होगा कि क्या अगर साइन मतलब किसी भी चीज से क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो इस पे आ जाता है रूट, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक और आइडिया आ गया क्या कि अगर कहीं भी आप प्रूव करने में क्वेश्चन में आ गया कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कहीं भी आपको दिखता है तो उसके रूट में हो तो उसके पे आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख दोगे साइन थीटा लिख दोगे, ठीक है। या अगर कहीं पे क्या हो कि साइन स्क्वायर थीटा है तो उसके पे आप इतना लिख सकते हो, इसके लिए हम लोग इतना लिख सकते हैं, मतलब ये सब इक्वल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, अब मैंने पहले cos को बॉर्डर पार कराया था, अब इस बार क्या करते हैं साइन को बॉर्डर पार करा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्या करो साइन को बॉर्डर उस पार कराओ, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, अब बॉर्डर उस पार कौन जा रहा है, देखो ये भी प्लस में है, कुछ नहीं इसका मतलब ये प्लस में है, ठीक है। तो इधर किसमें आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फिर इससे भी हटा दीजिए, क्या स्क्वायर हटाइए किधर में आ जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब चलो देखो आप फिर यहाँ पे देख लो, अगर कहीं पे cos स्क्वायर थीटा दिखा तो उसके पे क्या कर दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अगर कहीं पे cos थीटा दिख रहा है तो रूट अंडर क्या कर देंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं पे अगर ऐसा हो गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख गया तो उसके पे आप क्या लिख सकते हो cos थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी अलजेब्रा आता हो बच्चा तो आप क्या कर सकते हो, ये 4 फॉर्मूला आप खुद से लिख सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह इसको भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको एक का 4 फॉर्मूला बनाया, इसका भी 4 बनेगा और इसका भी 4 बनेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसका एक ड्राइव कर देता हूँ, इसको आपको मैं होमवर्क में दूंगा। जो बच्चे अगर पूरे वीडियोस देख रहे हैं समझ रहे हैं तो आप मुझे इसको क्या करना बनाकर मतलब इसको मतलब ये कमेंट करो, ठीक है। चलिए तो आगे पहले मैं इसको ही बनाकर दिखाता हूँ बच्चा। मान लो आप इसका पहले लिखो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, आपको पता है इधर माइनस में किस में चल जाएगा प्लस में, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मींस क्या कि अगर कहीं पे आपको दी गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो आप उसके जगह पे क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। चलिए ठीक है। दूसरा क्या मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर हटाते किस में चल जाता है, उधर रूट में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गई, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप हो सकते हो कि बन जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये कैसे होगा, यहाँ तो प्लस था दोनों को मैंने इधर उधर कर दिया, बट यहाँ पे माइनस है, तो किसको कैसे बॉर्डर पार कराना है। चलिए अब इस बार क्या करते हैं, देखो सिंपल थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। ये मैंने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, ये tan को मैंने क्या किया बॉर्डर को पार करा दिया, तो tan को अगर मैं इधर बॉर्डर करा दूं तो ये प्लस में आ जाएगा,
आ जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर, देखो ये मैं सेक को यहाँ पे है वहीं पे बस क्या किया, तराजू का दो पलड़े हैं, मैंने क्या कर दिया, एक बार इधर को इधर कर लिया, इधर वाला इधर कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम क्या, मैंने इधर इसको कर दिया, ये 1 को मैं इधर भेज दे रहा हूँ, ये सेक जहाँ है वही है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये बच्चा -1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 और तीसरा आप क्या, सॉरी चौथी क्या बना लोगे बाबू, tan थीटा बराबर रूट अंडर क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और सेम इसी फॉर्मेट पे आपका बन जाएगा क्या, कॉसेक और कॉट का बन जाएगा। तो आप बस ये मेन फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। बाकी ये चार तो आपका हेल्पिंग है, आप क्या कर सकते हो, इस अगर ये करना आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो, इजी वे में और स्मार्ट तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने मतलब प्रूफ जो करने वाला क्वेश्चन होता है, सिद्ध करने वाला, उसको क्या कर सकते हो, आराम से सिद्ध कर सकते हो, अगर आपको ये आता हो तब, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था वीडियोस में, स्टार्टिंग में ही बोला था कि फॉर्मूला आपके लिए क्या होता है, आपका हथियार होता है, मतलब इस हथियार के कारण ही आप क्या कर सकते हो, अपने युद्ध को जीत सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। तो अगला फॉर्मूला देख लो बच्चा, ये है आपका, अगर आपका क्या होगा, tan थीटा बराबर, ये फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या, sin थीटा बटा cos थीटा। और जस्ट आपको मैंने बताया था क्या होता है कि tan जो होता है cot का उल्टा होता है, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ठीक है। तो इसलिए cot का क्या बन जाएगा, ये ऊपर का नीचे, मतलब क्या cos थीटा बटा sin थीटा, ये याद रखना दो, ठीक है। क्या tan बराबर sin बटा cos, ठीक है, और cot बराबर क्या हो जाएगा, cos बटा sin, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग न्यूटन के आधारित हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला, मतलब ये मैंने 3 फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, और इसके जरिए फिर मैं 3 को भी बनाकर बताऊंगा आपको, ठीक है। बस ये 3 याद करोगे, 3 खुद से याद होगा, ठीक है। sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना है क्या, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ओके। और फिर नेक्स्ट है cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा, ठीक है। cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मतलब 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये cot थीटा। अब ये 3 याद कर लिए, तो ये 3 जो आया ना, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल उल्टा हो जाएगा। मान लो मैं 4 नंबर फॉर्मूला कह सकता हूँ, देखो cos है, यहाँ लिखेंगे हम लोग cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या, जस्ट इसका उल्टा, मतलब किसका, ये sin का होगा, यहाँ हो जाएगा ये sin थीटा, ठीक है। फिर जस्ट 5वें नंबर क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या, cosec थीटा, ओके, क्या हो जाएगा cosec थीटा। और 6ठे नंबर क्या बन जाएगा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ओके। याद रहेगा बच्चा, ठीक है। बस आप ये 3 याद करो, ये याद कर लो, फिर ये 3 तो खुद उसी का अपोजिट उल्टा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं क्या, अगर मान लो लिखा आ गया sin 90 माइनस 72 डिग्री, मतलब ये 72 डिग्री, तो आपके दिमाग में ऐसा ना भाई कि जैसे मैथ सॉल्व करते हो कि 90 में से 72 घटा दिया और लिख देंगे यहाँ पे cos, जो घटा दिया वो, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल है, मतलब यहाँ पे जो चीज लिखा गया बच्चा, यहाँ पे जो है ना वही हो जाएगा, मतलब cos 72 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको यहाँ पे लिखा गया, मान लीजिए यहाँ लिखा गया cot 90 माइनस b, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, बता दो। देखो यहाँ पे देख लो cot खोजो, ये रहा cot 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है tan थीटा। अभी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे b की बात कर रही है, तो क्या हो जाएगा cot b हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा b, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ जाना कि जो एंगल होगा ना वही एंगल लिखा जाएगा, घटाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद रख ले, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और जस्ट इसका उल्टा ये होता है जो कि आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, ओके। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, और वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी आपके लिए होगा, क्योंकि ये इसी मतलब उस फॉर्मूला के जरिए आप क्या कर सकते हो, हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर सकते हो, ठीक है। और मतलब आपको त्रिकोणमिति में तो जो मदद करेगा वो करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम। अगला जो फॉर्मूला है, जिस तरह एयरफोर्स के लिए राफेल जरूरी है, उसी तरह आपके त्रिकोणमिति के लिए ये फॉर्मूला जरूरी है, ठीक है। आप क्या करना चाहते हो, अगर वेस्ट करना चाहते हो तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे एयरफोर्स के पास एक राफेल होगा, तब वो जाकर क्या करता है, मतलब क्या उन्होंने मतलब अच्छे दुश्मनों को छक्का छुड़ा देता है, उसी तरह आप भी क्या कर सकते हो, अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप त्रिकोणमिति को छक्का छुड़ा सकते हो। चलो तो इसको फॉर्मूला ये कैसे याद करना है, ठीक है बच्चे। तो याद करने के लिए देखो पहले क्या करना है आपको, चलो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, जब आप क्या करो घर पे 2 बार डिस्क्राइब कर लोगे, फिर आपको रट्टा मारना जरूरी नहीं पड़ेगा। चलिए पहले आपको क्या करना है, लिखना है 0 1 2 3 4, ये चीज कर लो, मतलब क्या एक मतलब क्या 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ लिख लेना है। सबके नीचे क्या करो, 4 से भाग दे दो, 4 से क्या करो बच्चे, भाग दे दो आप, ठीक है। चलो ये देख लो, समझ में आया। पहला क्या आपने करना है कि 0 को
शुरू करना है तो 0 1 2 3 4 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब फिर सब में क्या किया, 4 से भाग दे दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, सबका वर्गमूल निकाल लो, सबका क्या करो बाबू, वर्गमूल निकाल लो। मतलब वर्गमूल का साइन यही होता है बच्चा, रूट मतलब डाल दो, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो फिर से मैं बता रहा हूँ क्या मैंने किया कि सबको मैंने क्या किया, 0 1 2 3 4 तक नंबर लिख दिया, सब में 4 4 से मतलब क्या किया मैंने भाग दे दिया। अब उसके बाद आपको पता होगा किसी भी नंबर में अगर बाबू 0 से भाग देते कितने बन जाते हैं, 0 हो जाता है। चलिए एक वैल्यू अब बस कर लेते ना, सिर्फ साइन का कर लेते, उसके बाद देखो सभी चुटकियों में आप निकालोगे, ठीक है। चलो अब आपको पता है कि 1 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 1 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 आ जाएगा, तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा ना बाबू, ये क्या होगा, ये कट जाएगा, मतलब कितना 1/2 कट जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल निकलेगा, 2 का नहीं, तो ये 2 मतलब 1/√2 हो गया। चलिए इसका नहीं निकलेगा तो ये √3 हो जाएगा बाबू। और देखो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2, तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 कट जाएगा बाबू, मतलब 4 4 कट के 1 हो जाएगा ना, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। बस ये आप याद कर लो, उसके बाद देखो कितने आराम से हम लोग क्या करेंगे, सभी को डिस्क्राइब कर लेंगे। बस एक चीज याद होना चाहिए, फिर से देख लो, इसका 0 1 2 3 4 लिख दिया, 4 से भाग दिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, वर्गमूल निकाल दिया, मतलब जो कटने वाला था काट दिया, तो ये 0 हो गया, 1/2 आ गया, 1/√2 आ गया, और 3/2 और ये 1 आ गया, ठीक है। अब चलो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, देखो कैसे कैसे आराम से निकाल सकते हैं सभी का। पहला चीज क्या, कॉस, क्या होता है कॉस। अब कॉस करने के लिए क्या होता है बाबू, देखो सिंपल सी, इधर से आप क्या करो, जो 90 का वैल्यू उसको क्या करो, यहाँ से लिखना शुरू करो, उल्टा कर दो, यहाँ से लिखो। जैसे क्या हो जाएगा, ये 1, फिर ये हो जाएगा √3/2, और ये 1/√2। चलो ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए कौन है, 1/2, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए फिर से देख लीजिए, ये कर लिए मैंने क्या, मतलब दाया का बाया, बाया का दाया कर दिया, मतलब उधर से गाड़ी को पलटते हुए आ गए। देखो भाई ये लिख दिया, फिर इसको यहाँ बैठा दिया, फिर यहाँ पे यहाँ बैठ गया, फिर इसको यहाँ बैठा दिया, फिर इसको यहाँ बैठा दिया, तो साइन और कॉस हो गया। जब अगर साइन और कॉस हो गया तो देखो आप साइन और कॉस का जस्ट उल्टा क्या पढ़े थे हम लोग, साइन का उल्टा कॉसेक था, क्या था बाबू, कॉसेक था ना। तो पहले मैं कॉसेक का लिख लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। चलिए कॉसेक का बात करते हैं हम लोग, कॉसेक की बात करते हैं तो 0 और 0 का उल्टा अगर हम लोग करें बाबू, देखो किसी भी नंबर के नीचे 1 छिपा होता है, ये तो पता है ना बच्चा, 0 क्या होता है, मतलब इसके नीचे 1 छिपा होता है, ठीक है। तो 1 अगर मतलब सिंपल सी बात है, अगर किसी नंबर के नीचे 0 अगर आ जाए ना बाबू, मतलब क्या हम लोग अगर ऐसे कहते हैं कि अगर मान लीजिए अगर ऐसा बात करते हैं तो ये अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटी, इसका वैल्यू कुछ ऐसा होता ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बाबू, देखो इसका उल्टा करेंगे मतलब इसका उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषित। इसको उलटिए, इसको उलटिए, क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब नीचे 1 तो लिखा था नहीं, इसको उलटिए क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। इसको उलटिएगा तो ये हो जाएगा 2/√3, और फिर ये 1 को उलटिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही हो गया, ठीक है। तो देखिए आप क्या क्या निकालिए, देखिए आपके पास आ गया साइन का, आ गया कॉस का, आ गया कॉसेक हो गया, फिर शेक का भी निकाल लीजिए। शेक का बताइए क्या होगा, सेम इसको भी उलट के लिख दीजिएगा, हो सकता है, या फिर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, कॉस को उलटिए, मतलब कॉस को ऊपर से नीचे कीजिए, तो ये 1 का उलटिएगा तो 1 ही हो जाएगा। इसको उलटिए, कॉस को उलटिए, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मतलब 2/√3, ठीक है। फिर इसको उलटिए तो ये √2 ही हो जाएगा, और इसको उलटिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और जब इसको उलटिएगा तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है बाबू, ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित। दूसरा फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि देखिए कॉसेक का ही हम लोग क्या किए, दाएं बाएं कर दिए, कॉसेक को क्या कर दिए हम लोग, दाएं और बाएं कर दिए, ओके। चलिए नेक्स्ट चीज हमारा है क्या, tan का, क्या हो गया, tan का। और ये tan आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, क्योंकि tan आपके एग्जाम में बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस में होते हैं, tan ट्रिगोनोमेट्री का आधा क्वेश्चन आपको tan से ही बनते हैं, ठीक है। अब जब tan कर लेंगे तो tan का फिर क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे तो आपका cot आ जाएगा। चलिए तो पहला tan की हम लोग बात करते हैं, तो आपको मैंने tan बराबर फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या, साइन थीटा बटा क्या, कॉस थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो मतलब क्या कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब ये देखिए साइन का वैल्यू और ये क्या है, कॉस थीटा। तो 0 में अगर हम लोग मतलब भाग देना है ना बच्चों, क्या करना है, भाग देना है, तो 0 में क्या करते हैं हम लोग, 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका 0। फिर उसके बाद देखिए अगर आप क्या करते हो, इसमें इससे भाग देते हैं तो ये देखो √2, सॉरी ये मतलब करके मैं दिखाता हूँ, चलिए ठीक है। चलिए मतलब क्या, 1/2 और इसको डिवाइड करना है √3/2, तो ये 2 कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/√3, ठीक है, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कट जाएगा ना, ये रूट खत्म, मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 60 में, तो देखिए यही वैल्यू है ना, सॉरी ये वैल्यू है, देखिए तो ये √2 कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या देखिए, मतलब नंबर 1 आ गया और इसके नीचे 0, तो ये क्या हो जाएगा, जब भी अगर किसी नंबर के नीचे 0 आया तो कहला जाएगा
परिभाषित क्या कहलाएगा बाबू, अब परिभाषित कहला जाएगा। और कॉट के लिए आप क्या कर लोगे, जस्ट इसका उल्टा कर लोगे बाबू, मतलब कॉट का क्या हो जाएगा, जस्ट दाएं का बाएं कर देना है, मतलब क्या कॉट के लिए आप क्या करोगे बता दो जल्दी से। कॉट के लिए क्या करोगे, अब ये हो जाएगा आपका परिभाषित, ठीक है, ये हो जाएगा आपका √3, ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएंगे आपका क्या 0, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू याद कर सकते हो। बस आपको बच्चे क्या करना है, साइन का अगर निकाल लेते हो तो फिर क्या करते हैं, ये सब कुछ है नहीं, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो बस ये करना है आपको घर पे। अब ऐसा नहीं एग्जाम में जाकर ये प्रैक्टिकल करना शुरू कर दीजिए, आप घर पे 2-3 बार इतना कर लो इसको कि आपके माइंड में सेट हो जाए, आपके दिमाग में घूमते रहे, ठीक है। तो ये देखो आप सिंपल सी फॉर्मूला को मैंने त्रिकोणमिति का सारे के सारे फॉर्मूला बता दिया है। अगर आप इतने कर लेते हो तो फिर एग्जाम के ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होता जिसको आप छोड़ कर आओगे, ठीक है। सभी को सभी क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूला को एक बार अच्छे तरीके से देख लेना, 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेना बाबू, ठीक है। तो बस इतना ही करते हैं हम लोग, और आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ओके। तो बस आज के लिए जय हिंद।